एक्सपेरिमेंटल रिसर्च किसे कहते हैं? जहां से खत्म किया था वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च उस रिसर्च को कहते हैं जहां सब कुछ पहले टेस्ट होता है, उसका कॉज, उसका इफेक्ट निकाला जाता है। बेसिकली ये सब एक्चुअली साइंस रिलेटेड जो एक्सपेरिमेंट्स होता है, उस रिलेटेड होता है। ओके, एक्सपेरिमेंट्स एंड कंट्रोल्ड कंडीशंस। लेकिन यहाँ पर एक और चीज है, ये तो साइंस बेस्ड हो गया। तो लेकिन एमबीए में क्या है, एमबीए के में भी इसका रिसर्च होता है। सेल्स रिलेटेड टेस्ट किया जाता है, किसी प्रोडक्ट को मार्केट में छोड़ा जाता है, उसके बाद कस्टमर का क्या फीडबैक आता है, उसका परसेप्शन क्या है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर थ्योरी दे मेड एन एक्सपेरिमेंट। ओके, दे मेड एन एक्सपेरिमेंट, तो दैट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ओके, नेक्स्ट। नाउ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, व्हाट इज क्वालिटेटिव रिसर्च? ये तो हो गया था, पहले बता दिया था। क्वालिटेटिव रिसर्च जो होता है, दैट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन ओपिनियन, दैट इज एक्सपीरियंस, आइडिया एंड ऑब्जर्वेशन। Simply, it focuses on the understanding the behavior, the feelings, the perceptions, the attitudes of the customers. Okay, और इस क्वालिटेटिव रिसर्च में कोई स्पेसिफिक डेटास नहीं होता है। Okay, no numeric data, no any facts, no any graph or anything else. Okay, now what is the features of this? It is very much descriptive in nature, बहुत गहराई से लिखा जाता है, बहुत बड़े तरीके से लिखा जाता है। स्मॉल सैंपल साइज, जो भी एक्सपेरिमेंट किया जाता है, स्मॉल स्मॉल सैंपल साइज लेकर उसमें एक्सपेरिमेंट किया जाता है। और दैट इज फ्लेक्सिबल रिसर्च प्रोसेस। द प्रोसेस जो होता है वेरी मच फ्लेक्सिबल एंड प्रोवाइड डिटेल इंफॉर्मेशन, एंड वॉट एवर द इंफॉर्मेशन वी आर कलेक्टिंग फ्रॉम क्वालिटेटिव थ्रू क्वालिटेटिव रिसर्च, that is completely we have a detailed information. Okay, जैसे a company interview customers to understand why they prefer a particular brand, why they prefer a particular brand. This is the example, and through this qualitative research, the customer, the management or anyone, the industry tries to find it out कि ये ब्रांड के कपड़ा कस्टमर्स को क्यों अट्रैक्ट करता है। तो इस तरह का जो रिसर्च बनाया जाता है, किया जाता है, that is called qualitative research. Next slide, ma'am. Now, what is quantitative research? Quantitative तो रिसर्च में मैंने बता दिया था पहले, न्यूमेरिक डेटा बेस में होता है, फैक्ट्स एंड फिगर्स में होता है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में किया जाता है। It basically focuses on fact, testing relationships, surveys, questionnaires, graph and statistics tools. Now, इसका फीचर्स क्या है? न्यूमेरिकल एंड मेजरेबल डेटा, लार्ज सैंपल साइज कलेक्शन किया जाता है, दोनों में, क्वालिटेटिव रिसर्च में भी और क्वांटिटेटिव रिसर्च में, दोनों में लार्ज सैंपल साइज लिया जाता है। तो रिसर्च का जो स्ट्रक्चर्ड होता है, इट्स अ वेरी स्ट्रक्चरल प्रोसेस। रिजल्ट कैन बी रिप्रेजेंटेड थ्रू चार्ट एंड ग्राफ, और जो रिजल्ट इसका निकलता है वो थ्रू चार्ट एंड ग्राफ के थ्रू निकलता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अ कंपनी कंडक्ट ए सर्वे ऑफ 1000 कस्टमर्स टू मेजर कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल। कस्टमर सेटिस्फेक्शन का लेवल को जानने के लिए 1000 कस्टमर्स के ऊपर एक सर्वे किया गया, उसका एक रिपोर्ट, दैट इज कॉल्ड, जो इस तरह का रिसर्च किया जाता है उसे कहते हैं क्वालिटेटिव बेस्ड रिसर्च। नेक्स्ट, ना सॉरी, क्वांटिटेटिव बेस्ड रिसर्च, सॉरी। नेक्स्ट, नाउ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च का एक सिंपल तुम नेचर, बेसिक डिफरेंस जान सकते हो। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव का नेचर कैसा होता है? क्वालिटेटिव इज डिस्क्रिप्टिव while quantitative is numerical. डेटा क्या होता है? डेटा इज नॉन न्यूमेरिकल, मींस नो डेटा इज रिक्वायर्ड टू डू एनी क्वालिटेटिव रिसर्च. Okay, no any data is required. Whereas in quantitative research, they need numeric data, statistical analysis. These all are the things. Okay. The next one is objective. What is the main objective of qualitative research? To understand the opinion, the behavior of the customer. Whereas in quantitative data, they understand or analyze, they measure. Okay, the next one is what are the method? Through interview, through observation. Okay, this is qualitative research, whereas the quantitative research specifically based on survey, questions. सैंपल साइज कैसा होता है? क्वालिटेटिव रिसर्च का स्मॉल होता है, whereas क्वांटिटेटिव का लार्ज होता है। रिजल्ट क्या होता है? डिटेल अंडरस्टैंडिंग। रिजल्ट इसका वेरी मच डिटेल होता है,
और ये क्या होता है, स्टैटिस्टिकल रिजल्ट। स्टैट्स जो बोलेगा उसी का बेस पे आपको आंसर मिलेगा। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। नेक्स्ट स्लाइड। सर ये जो ग्राफ था ये क्या एग्जाम में बनाना है कि ये जस्ट समझाने के लिए मैम ने ये किया था? ग्राफ कहाँ था ये कहाँ मतलब ग्राफ। ये जो जो डायग्राम है, सॉरी, मतलब ये जो ये टेबल है। हाँ ये हाँ। ये मैम ने पीपीटी में इसको कलर पीपीटीज में बनाया है, पीपीटी नहीं नहीं, पावर मेरा पॉइंट। बोलने का मतलब है कि सर एग्जाम में क्या इसको मतलब ये करना है कि मतलब ये जस्ट समझाने के लिए मैम ने बनाया, वो चीज पूछो अगर एग्जाम समझाने के में आता है तो। एग्जाम में क्या आएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव रिसर्च एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च, ऐसा हाँ क्वेश्चन आएगा। हाँ तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको डिस्क्रिप्टिव वे में ही लिखना पड़ेगा, ये आपको समझाने के लिए दिया गया है। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल यू हैव टू एक्सप्लेन। ओके ओके सर। कैसे एक्सप्लेन, तो पिछले स्लाइड में तो मैम ने सब एक्सप्लेन करके बताया है। ये हम्म। ये एक रिकैप्चुलेशन होता है, जैसे लास्ट पॉइंट्स अगर आप याद रखोगे तो उस चीज को एक्सप्लेन करने में आपके लिए बेहतर है, जिसकी वजह से आपके सहूलियत के लिए बनाया गया है। ठीक है, और कुछ दिक्कत नहीं ओके सर। है। रिसर्च प्रोसेस क्या होता है, रिसर्च प्रोसेस सिस्टमेटिक सीरीज टू कंडक्ट द इफेक्टिव टू कंडक्ट द रिसर्च इफेक्टिव। रिसर्च प्रोसेस होता है सिस्टमेटिक प्रोसेस में स्टेप बाय स्टेप आगे जाना। रिसर्च जो होता है स्टेप बाय स्टेप आगे जाना है। मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने दोपहर में आपको तुमको एग्जांपल दिया था कि सपोज एक सर्वे में देखा गया है कि झारखंड के मैक्सिमम हॉस्टलर्स जो होते हैं, कॉलेज के स्टूडेंट्स जो हॉस्टलर्स होते हैं, बेसिकली दे ऑर्डर फूड फ्रॉम जोमैटो, है ना। ये केस स्टडी आया था, जिसके मुझे इसके ऊपर रिसर्च करना था, तो मैं इसलिए इस क्वेश्चन को जानता हूं, इसलिए बता रहा हूं। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए मतलब आया था, करने के लिए दिया गया था कि सपोज आपको एक सर्वे दिया गया है कि कॉलेज स्टूडेंट के 100 स्टूडेंट्स, जो कॉलेज के बच्चे होते हैं वो क्यों प्रेफर करते हैं जोमेटो अदर देन स्विगी एंड लिंक्डइन, सॉरी स्विगी, ब्लिंकिट और अदर फूड ऐप, एनी फूड ऐप। तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप आपको आगे जाना पड़ेगा। व्हाट इज स्विगी, व्हाट इज सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट, व्हाट इज स्विगी, व्हाट इज एक और फूड ऐप है क्या, जोमैटो एंड अदर ऐप, व्हाट दे आर डूइंग, इनका काम क्या है। ठीक है, व्हाट दे आर डूइंग। ओके, ये पहला स्टेप गया। दूसरा स्टेप है ये कैसे मतलब कस्टमर्स पकड़ते हैं, ये कैसे डील करते हैं, तो आपको वो पूरा एक्सपेरिमेंट समझाना पड़ेगा। तो ये अपना जो लिंक जो सर मतलब होता है वो हर एक रेस्टोरेंट के साथ लिंक अप किया हुआ है। ठीक है, सबके साथ एक ऐसा ऐप बना जहां से हर एक अपना जो होटलर्स होते हैं या रेस्टोरेंट ओनर होते हैं वो लिंक करना पड़ता है। थ्रू लिंक के थ्रू आप कर सकते हो, और वो ऐप को गूगल प्ले स्टोर में डाला गया है। ये आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझा रहा हूँ व्हाट इज स्टेप बाय स्टेप, तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद इसको लिखने के बाद ये पहला दूसरा स्टेप हुआ। थर्ड स्टेप हो गया, उसके बाद सबसे ज्यादा प्रेफरेंस किसको मतलब कौन सा मतलब सॉरी सबसे ज्यादा प्रेफरेंसेस कौन मतलब कौन कैटेगरीज और क्लास के लोग देते हैं। बुजुर्ग तो बिल्कुल नहीं देते हैं, बहुत कम देते हैं। सबसे ज्यादा यंग बैचलर्स स्टूडेंट जो होते हैं और हाउसवाइफ जो होते हैं, हाउस होल्ड मेंबर्स जो होते हैं, वो ऑर्डर करते हैं। ये हो गया तीसरा। चौथा हो गया फूड डिलीवरी कितने टाइम में होता है, वो लिखना पड़ता है। डिस्काउंट क्या है, प्राइस क्या है, वैरायटीज क्या है, ये लिखते 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 कंप्लीट। अब आपका सर्वे स्टार्ट होता है। अब आपको क्वेश्चन पर पहुंचना पड़ेगा, यू हैव टू पुट द क्वेश्चन कि क्यों झारखंड के स्टूडेंट्स इतने ज्यादा जोमेटो ऐप यूज करते हैं अदर देन ऐप दूसरा ऐप। तब आपको उस पॉइंट्स को लाना पड़ेगा कि ये सर्वे किया गया था किसी कॉलेज के स्टूडेंट्स के ऊपर, सर्वे में पता चला ये रीजन है जिसकी वजह से मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस ऐप को ऑप्ट करते हैं, ऑप्शंस ऑप्ट करते हैं, बाकी सब ऐप छोड़ के। ठीक है, उसके बाद आपको ग्राफ के थ्रू समझाना पड़ेगा, यू हैव टू प्रिपेयर अ ग्राफ ऑफ दिस। ये देखिए 2020 में या 2017 में या जब भी
इसका यहाँ तक था, उसके बाद 20 में यहाँ पड़ा, इसके बाद मतलब बिजनेस ग्रो कर रहा है लाइक दैट। इस तरह से आपको करना पड़ेगा। उसके बाद क्यों इतना है उसका रीजन आपको लिखना पड़ेगा। क्वालिटी ऑफ फूड, ऑन टाइम, मतलब कोई भी रेस्टोरेंट से आप मतलब डायरेक्टली आप फूड ऑर्डर कर सकते, बहुत सारे फैसिलिटीज आपको मिलता है, बहुत सारे फैसिलिटीज और लॉट ऑफ वेराइटीज आर देयर एंड नॉट ओनली दे स्टिक टू ओनली सम आइटम्स, दे स्टिक टू एवरी आइटम। यू कैन ऑर्डर फ्रॉम पिज्जा टू वट एवर यू वांट, दैट टाइप ऑफ ऑर्डर्स दे आर डिलीवरिंग, ट्राइंग टू डिलीवर। जिसकी वजह से तो आगे इसको क्या करना पड़ेगा ताकि इसका डेवलपमेंट और हो, वो आपको लिखना पड़ेगा, तब जाके आपको कंक्लूजन कंप्लीट होगा। तो ये है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। यहां पर लिखा है ना, रिसर्च प्रोसेस क्या होता है। रिसर्च प्रोसेस एक साइंटिफिक तरीके से रिसर्च करना, दैट टू इन ए स्टेप बाय स्टेप। आप कोई स्टेप को मिस नहीं कर सकते, ओवर जंप नहीं कर सकते हो, तो वहीं पर क्वेश्चन अराइज हो जाएगा। जब कोई आपका रिसर्च पेपर पढ़ेगा, रिसर्च पढ़ेगा जो आपने इसके ऊपर रिसर्च किए हो, तो उसको पता चल जाएगा कि यहाँ आप जंप किए हो, वो आपका कैंसिल हो जाएगा। फिर आपको ईच एंड एवरी स्टेप माइन्यूटली आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो अप करके लिखना पड़ेगा। क्लियर है। पहला स्टेप आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है प्रॉब्लम क्या है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ टू डू रिसर्च। गाड़ी जब खराब हो जाता है, समझो ध्यान से इस चीज को, गाड़ी जब खराब हो जाता है तो सबसे पहले आप गराज लेके जाते हो, खुद से तो मैकेनिक करते ही है, गराज लेके जाते हैं। गराज लेने के बाद सबसे पहले अगर गाड़ी एक टेस्ट ड्राइव किया जाता है, या फिर आप अगर बता सकते हो कि गाड़ी में ये प्रॉब्लम है, तो वो वही जगह चेक करेगा। अगर वहां से प्रॉब्लम्स ठीक नहीं हुआ, अब वो रीचेक करेगा स्टेप बाय स्टेप, ईच एंड एवरी स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेगा। क्यों बैटरी क्यों गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा है, सेल्फ स्टार्ट में गड़बड़ है, किक स्टार्ट में गड़बड़ है, बैटरी ठीक नहीं है, तेल जाम हो रहा है, नोजल क्लियर नहीं है, ठीक है, एक्सीलेटर नहीं पकड़ रहा है, एक्सीलेटर कुछ वायर है वो उसमें कचड़ा है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, धुआं फेंक रहा है, जो भी है वो स्टेप बाय स्टेप आएगा। ठीक है, यही है थिंग, रिसर्च में भी वही है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, एंड फॉर आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम यू हैव टू फॉलो द स्टेप बाय स्टेप रूल इन रिसर्च। किसी भी अगर टॉपिक पे आपको रिसर्च करने के लिए बोल रहा है, एमबीए केस स्टडीज के लिए बोल रहा है, तो आपको वो स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल कहा जाता है, अगर फर्ज करो कि ये शर्ट ज्यादा क्यों लोग पसंद करते हैं, या ये सामान लोग ज्यादा क्यों पसंद करते हैं, आप डायरेक्टली आंसर आप नहीं दे पाओगे, यू कैन नॉट गिव आंसर, आपका जस्टिफाइड नहीं होगा। आपको सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन से लिखना पड़ेगा कि ये सामान यहाँ पर इतना इस तरह से आता है, पैकेजिंग ऐसा है, क्वालिटी ऐसा है, एमआरपी ऐसा है, प्राइस इसका ऐसा है, टैक्स काट के हमें इतना मिलता है, इसमें ये इंग्रेडिएंट्स है, हम इस इंग्रेडिएंट्स को नेचुरल मानते हैं, इसमें कोई भी आर्टिफिशियल कलर्स वगैरह इस्तेमाल नहीं होता है, जिसके वजह से आदमी पसंद करते हैं। देखो आ रहा है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आ रहा है, इसे पसंद करते हैं। इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। तो पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम फ्रॉम वेयर द इश्यूज आर आइडेंटिफाइड। नेक्स्ट, जैसे डिक्लाइनिंग स्केल ऑफ अ कंपनी प्रोडक्ट, ये एग्जांपल दे रहा है एमबीए रिलेटेड एग्जांपल। जैसे प्रोडक्शन में डिक्लाइन हो रहा है कंपनीज में, अगर आपको पता चला कि आरकेएफएल कंपनी या जेएमटी कंपनी या कुछ भी कंपनी के आप बैलेंस शीट देख रहे हो कि यहाँ पर प्रोडक्शन कम हो रहा है, मार्जिन घट रहा है और लॉस हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करने के लिए, एकदम जड़ तक जाने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। ईच एंड एवरी स्टेप यू हैव टू फॉलो। नेक्स्ट रिव्यू लिटरेचर, ये बहुत खतरनाक चीज है। अगर आपके रिसर्च में लिटरेचर नहीं रहेगा, रिव्यू लिटरेचर नहीं आएगा, नहीं आएगा, तब आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे। रिव्यू लिटरेचर क्या होता है, पहले जो रिसर्च लिख चुका है किसी ने, पहले जो इसके ऊपर किसी ने कुछ काम किया है उसके बारे में जानकारी देना, दैट इज कॉल्ड रिव्यू लिटरेचर।
क्यों? रिव्यू लिटरेचर जब आप लिखिएगा तब आपको पता चलेगा, या जो रीडर्स रीड कर रहा है तब पता चलेगा कि कमियां कहां कहां थी, और इस बंदे ने अब जब इसी टॉपिक पे लिख रहा है आगे क्या करने वाला है, इससे पता चलता है। अगर नहीं समझ में आया तन्मय तो फिर बोलो, मैं बता दूंगा। कंफ्यूजन मत होना, ये सब बहुत क्रिटिकल चीज है, इसलिए मैं धीरे धीरे स्लाइड समझा रहा हूं। रिव्यू लिटरेचर का मतलब होता है आपको लिखना पड़ेगा कहां तक रिसर्च हुआ था, क्या क्या उस रिसर्च के दौरान कमियां पाई गई थी, और आगे हम इसके ऊपर क्या काम करने वाले हैं। ये जब आप पूरा लिखिएगा, दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज कॉल्ड रिसर्च लिटरेचर, सॉरी रिव्यू लिटरेचर। आया समझ में तन्मय, हो कि नहीं? हाँ सर, हाँ। समझ में आया? नहीं जी हाँ समझ में सर। आया तो, नहीं समझ में आया तो पूछ लो। हाँ हाँ सर, रिव्यू, पता है। दोबारा फिर बोलता हूं, रिव्यू लिटरेचर लिखना जरूरी है। रिव्यू लिटरेचर क्यों लिखा जाता है? रिव्यू लिटरेचर से पता चलता है कि कहां से आप रिसर्च कर रहे हो, किस बेसिस पे रिसर्च कर रहे हो, कहां तक रिसर्च पहले हुआ था, उसमें क्या क्या कमियां थी, और आगे आप किस में काम करने वाले हो। ये है रिव्यू लिटरेचर, दिस इज कॉल्ड रिव्यू लिटरेचर। ओके, नेक्स्ट, सेटिंग रिसर्च ऑब्जेक्टिव। अब रिव्यू लिटरेचर के बाद ऑब्जेक्टिव सेट करना, मतलब आप काम किस में करोगे। यू हैव टू सेट द ऑब्जेक्टिव्स, you have to define the study, you have to guide this your readers कि अब आगे हम क्या काम करने वाले हैं, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है। यहां तक जो पहला रिसर्चर था उन्होंने यहां तक काम किया है, अब मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है आगे इसके ऊपर और काम करे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे एक एग्जाम्पल देते हूं। फर्ज करो नीलांजन और तुम मिलके इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर एक रिसर्च करते हो। समझो ध्यान से तन्मय, नीलांजन और तुम तन्मय दोनों मिलके इलेक्ट्रिक व्हीकल पे रिसर्च कर रहे हैं। नीलांजन ने स्ट्रक्चर बनाया, कौन कौन से बैटरीज का इस्तेमाल किया, क्या मतलब, और उसमें क्या क्या मतलब हुआ है, करंट कैसे पास होगा, वायरिंग कैसा हो रहा है। क्योंकि बैटरी गाड़ी में सबसे बड़ा दिक्कत है कि अगर एक बार गलती से भी स्पार्क और आग लग जाता है तो फिर सब जो डोर है, जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के डोर होते हैं, गाड़ी के डोर होते हैं, वो सब लॉक्ड हो जाते हैं, आपका मरना तय है। इलेक्ट्रिक व्हीकल इतना डेंजरस चीज है, मैं आपको बता रहा हूँ रिसर्च। ठीक है, तो तन्मय नीलांजन ने इस पे इतना इतना ही रिसर्च करके रख दिया। अब तुम भी वही रिसर्च कर रहे हैं, तुम भी इलेक्ट्रिक व्हीकल पर रिसर्च कर रहे हैं। तुमने लिखा कि पिछले जो हमारे दोस्त थे उसने इस पर रिसर्च किया है, वो यहाँ तक किया है, अब मैं इस रिसर्च को आगे लेके जाऊंगा। हो गया रिव्यू लिटरेचर। अब आप आगे लिख रहे हो कि मैं अब इसमें इसमें काम करने वाला हूँ, आई विल गोइंग टू वर्क ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक प्लेटफॉर्म। वहां तक तुमने किया, फर्ज करो मैं भी लिख रहा हूं, मैं तुम जहां तक छोड़े हो वहां से फिर मैं कंटिन्यू कर। ये है रिसर्च ऑब्जेक्टिव, समझ में आया? यस सर। समझ, डाउट नहीं है ना? नहीं नहीं सर। ये सब एक्चुअली क्या है बोलो तो तन्मय, ये सब एक्सप्लेन से भी बेहतर है अगर तुम कोई पेपर में तुमको फॉर्मेट दिखाऊंगा ना तब तुमको समझ में आएगा। किसी तुम, मैंने कहा ना, एक एक काम करो, अभी ये क्लास खत्म होगा ना, गूगल स्कॉलर, गूगल में जाना, गूगल स्कॉलर टाइप करना और लिखना इलेक्ट्रिक व्हीकल रिसर्च ऑन जर्नल्स ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल। खाली इतना टाइप करना, इलेक्ट्रिक व्हीकल पर जर्नल आ जाएगा, जिस है एक दो पेपर तुम पढ़ना, तुमको पता चलेगा रिसर्च कैसा होता है, क्या तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, जब तक ये चीज प्रैक्टिकली नहीं करोगे ना समझाना मुश्किल है। ठीक है, ओके सर। उसके बाद फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब होता है, मैंने समझाया था, एजम्पशन करना और प्रिडिक्शन करना। बेस्ड ऑन एजम्पशन एंड प्रिडिक्शन यू विल डू द टेस्ट टू द रिसर्च। अब आप रिसर्च में आप टेस्ट कर रहे हो, इस चीज को फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस कहते हैं। जैसे एडवर्टाइजिंग इंक्रीजिंग प्रोडक्ट सेल्स, एडवर्टाइज करने से सेल्स बढ़ जाता है, ये आपने एजम्पशन भी किया, प्रिडिक्शन भी किया, दिस इज कॉल्ड फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। उसके बाद रिसर्च डिजाइन करना, ए प्लान और ब्लूप्रिंट फॉर कंडक्टिंग रिसर्च इंक्लूड मेथड्स, टूल एंड टेक्निक टू बी यूज्ड। कौन कौन से टूल्स, कौन कौन से टेक्निक, कौन कौन से डेटास आप यूज कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड रिसर्च डिजाइन।
नेक्स्ट स्लाइड। उसके बाद आता है डाटा कलेक्शंस। डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा होता है। प्राइमरी डाटा जो सर्वे से, इंटरव्यू से, क्वेश्चन से, ऑब्जर्वेशन से लिया जाता है, उसे प्राइमरी डाटा कहते हैं। सेकेंडरी डाटा हम वेबसाइट, लिंक्स, क्वेश्चंस, रिपोर्ट यहां से लेते हैं, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी डाटा। सैंपल होता है क्या है, किसी ग्रुप को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, उससे हम कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, वहां से जो हमें डाटा मिलता है हम उसे अपने जर्नल में डालते हैं, दैट इज कॉल्ड सैंपलिंग कहा जाता है। जैसे हमने 100 कस्टमर के ऊपर सर्वे किया और पता चला कि अगर हम पिज्जा खाते हैं खाली पेट में तो हमें कैंसर और शुगर की संभावना ज्यादा होता है। तो 100 लोग पे ये सर्वे किया और सबने यही आंसर दिया, तो हमने उसका आंसर उठाया और कॉपी में रिसर्च करना शुरू कर दिया कि क्यों ऐसा होता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सैंपलिंग। नेक्स्ट स्लाइड। नाउ द नेक्स्ट वन इज रिसर्च प्रोसेस का डाटा एनालिसिस, कलेक्शन ऑफ डाटा, statistical tools, charts which are used, that are called data analysis, उसे हम डाटा एनालिसिस कहते हैं। उसके बाद इंटरप्रिटेशन रिजल्ट। इंटरप्रिटेशन का रिजल्ट का मतलब होता है लास्ट में कंक्लूजन और पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना, दैट इज कॉल्ड इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट। जो भी आपने काम किए हो, जो भी आपने डेटास पे काम किए हो, उसमें जो भी आपने रिसर्च किए हो, उसको फाइनली एक्सप्लेन करना, उसको कंक्लूजन में लाना, दैट इज कॉल्ड इंटरप्रिटेशन ऑफ द डाटा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। रिपोर्ट राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन। उसके बाद फाइनल जब आपने कुछ रिसर्च कर लिया, फाइनल जब आपको आंसर मिल गया, तब आप अपना एक प्रेजेंटेशन तैयार करके दूसरे को प्रेजेंट करते हो, प्रेजेंटेशन देते हो अपने सीनियर्स को या अपने जो रीडर्स है उनको प्रेजेंट करना, दैट इज कॉल्ड रिपोर्ट एंड प्रेजेंटेशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे बिजनेस रिसर्च रिपोर्ट फॉर मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में अगर आप काम करोगे, स्पेशली हाई लेवल पे, एचआर लेवल पे, तो आपको प्रेजेंटेशंस करना पड़ेगा। यू हैव टू प्रिपेयर द प्रेजेंटेशन, गिव द प्रेजेंटेशन। और प्रेजेंट में आपका रिसर्च, फाइंडिंग, एनालिसिस ऑफ द डाटा, रिपोर्ट, ये सारा कुछ उसमें रहेगा। ठीक है, दिस आर द 10 इंपॉर्टेंट रिसर्च प्रोसेस। नेक्स्ट, नाउ डाटा एनालिसिस टेक्निक। डाटा एनालिसिस टेक्निक किसे कहते हैं? डाटा एनालिसिस टेक्निक जो होता है एक मेथड होता है, ठीक है, जैसे टू ऑर्गेनाइज, टू सेट, टू प्रेजेंट द कलेक्टेड डाटा इन द मीनिंगफुल वे। एक मीनिंगफुल, सपोज फर्स्ट करो आपको पास एक रॉ डाटा दे दिया गया है, जो डाटा का सर ना है ना कुछ ना पैर है, एकदम हैप्पीजर्ड डाटा दे दिया गया है। अब आप उस डाटा को माइन्यूटली फॉलो अप करोगे, एनालाइज करोगे, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट आप अपने रिसर्च के हिसाब से सेट करोगे। ये जो टेक्निक है इसे कहते हैं डाटा एनालिसिस टेक्निक। ठीक है, क्यों? ताकि आप कंक्लूजन तक पहुंच सकते हो। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। डाटा इज ग्रुप क्लासिफाइड बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज, मेक इंफॉर्मेशन इजियर टू अंडरस्टैंड। ग्रुप कस्टमर्स बाय एज, जेंडर और इनकम लेवल। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। टेबुलेशंस का मतलब होता है टेबल फॉर्म में डेटा को प्रेजेंट करना। टेबुलेशन जो होता है डाटा को आपने टेबल फॉर्म में प्रेजेंट किए हो, दैट इज कॉल्ड टेबुलेशन। जैसे मंथली सेल, सैलरीज डाटा के थ्रू प्रेजेंट करना, दैट इज कॉल्ड टेबुलेशन। नेक्स्ट स्लाइड। परसेंटेज एनालिसिस। डाटा के एक और होता है परसेंटेज में दिखाना, परसेंटेज में एनालिसिस करना। कितना परसेंटेज ऑफ आदमी ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, कितना परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट, कितना परसेंटेज ऑफ आदमी ये प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये जो एनालिसिस करते हैं दैट इज कॉल्ड परसेंटेज एनालिसिस। ठीक है, उसके बाद आता है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन थ्रू ग्राफ, पाई चार्ट, डायग्राम। ठीक है, कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को और सही तरीके से एक्यूरेटली प्रेजेंट करने के लिए ग्राफिकल प्रेजेंटेशन वेरी इंपॉर्टेंट है। कितने तरह के ग्राफ होते हैं? 3-4 तरह के होते हैं, स्पेशली बार ग्राफ, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, ये सब इतना तरह का ग्राफ्स होता है। नेक्स्ट स्लाइड। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस तो पहले भी बताया था,
एनालाइज करना न्यूमेरिकल डेटा को टू फाइंड द रिलेशनशिप ट्रेंड्स, दैट इज कॉल्ड स्टैटिस्टिकल डाटा। कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिकल डाटा होता है? मीन, मीडियन, मोड, कोरिलेशन, रिग्रेशंस। ये सब क्लास 10 में शायद आप मैट्रिकुलेशन जब आप एग्जाम दे रहे थे तब शायद मैथ्स में ये पेपर था। मीन, मीडियन, मोड, कोरिलेशन, रिग्रेशन। अगर एक्सेल शीट खोलोगे मतलब कंप्यूटर में विंडोज में जाके, उसमें भी मीन, मीडियन, मोड, कोरिलेशन एंड रिग्रेशंस का फॉर्मूला ऑटोमेटिकली रहेगा। ठीक है, ये क्यों किया जाता है? एवरेज कैलकुलेशंस करने के लिए किया जाता है, जस्ट टू कैलकुलेट द एवरेज। स्पेसिफिकली दिस क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल्स आर यूज्ड। नेक्स्ट, देन कंपैरेटिव एनालिसिस, टू और मोर सेट ऑफ डाटा। जब हम दोनों डेटास को, दो सेट डेटास को हम कंपेयर करते हैं, एनालिसिस करते हैं, उसे हम कंपैरेटिव डाटा कहते हैं या कंपैरेटिव एनालिसिस कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे सेल्स परफॉर्मेंस ऑफ टू कंपनीज, दोनों कंपनीज का सेल्स परफॉर्मेंस कैसा है। नेक्स्ट है ट्रेंड एनालिसिस। ये क्या करते हैं? हम पैटर्न पकड़ते हैं। ठीक है, ओवर द टाइम कौन कौन से चेंजेस आ रहा है मार्केट में, पैटर्न क्या है, चेंजेस का पैटर्न क्या है, टेक्निक क्या है, इस चीज को पकड़ने के लिए उसे ट्रेंड एनालिसिस कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड मैम। एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च मेथड। एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च मेथड क्यों इस्तेमाल किया जाता है? टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम्स, टू सॉल्व द प्रॉब्लम एंड इंप्रूव द परफॉर्मेंस। दैट इज व्हाई the research methodologies are being used। पहला है एप्लीकेशन इन मार्केटिंग। वो क्या होता है? जस्ट टू अंडरस्टैंड द नीड्स एंड मार्केट ऑफ द कस्टमर्स। ठीक है, जैसे द प्रोडक्ट लेवल या डेवलपमेंट लेवल, अगर किसी प्रोडक्ट का लेवल बढ़ाना चाहते हो तो ओनली एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशन बिजनेस से काम नहीं बनेगा। क्वालिटी अच्छा रखना पड़ेगा, प्राइस प्रॉपर रखना पड़ेगा, तब जाके कस्टमर अट्रैक्ट होगा। ये जो होता है इट इज कॉल्ड एप्लीकेशन मार्केटिंग। नेक्स्ट, एप्लीकेशन इन फाइनेंस क्या होता है? इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हो उसका डिसीजंस क्या आता है, नेट प्रॉफिट आप कितना कर रहे हो, रिस्क क्या है, ये सारा जो एनालिसिस करते हैं ये एप्लीकेशन इन फाइनेंस के थ्रू करना पड़ता है। नेक्स्ट, एप्लीकेशन इन ह्यूमन रिसोर्स। आप देखो ह्यूमन रिसोर्स में भी एप्लीकेशन होता है, कैसे एम्प्लॉयज परफॉर्म कैसे कर रहा है और कितने तरीके से हम एम्प्लॉयज का परफॉर्मेंस को नेक्स्ट लेवल ले जा सकते हैं, क्या क्या प्रोसेसेस है, जैसे ट्रेनिंग, रिक्रूटमेंट, देन इवैल्यूएशन, स्किल डेवलपमेंट। इसके माध्यम से हम ह्यूमन मैनेजमेंट को और इंप्रूव कर सकते हैं, एम्प्लॉयज को और मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, इस स्टडीज को या इस रिसर्च को एप्लीकेशन इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट, एप्लीकेशन इन ऑपरेशंस मैनेजमेंट। ऑपरेशंस मैनेजमेंट में क्या है? इंप्रूव प्रोडक्टिविटी एंड ऑपरेशन एफिशिएंसी। प्रोडक्टिविटी का इंप्रूवमेंट करना एफिशिएंट तरीके से, उसे कहते हैं ऑपरेशंस इन इफेक्ट एप्लीकेशंस। जैसे क्वालिटी, क्वांटिटी, सप्लाई एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मार्केटिंग चेन में। इस कंप्लीट चेन को ऑपरेशंस कहते हैं इन मार्केटिंग। नेक्स्ट, नेक्स्ट मैम, नाउ व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ रिसर्च मेथड? क्या क्या एडवांटेज है? डिसीजंस, बेटर बिजनेस डिसीजंस हम ले सकते हैं, हमारे जो अनसर्टेनिटी है, दोपहर में भी पढ़ाया था, वो रिड्यूस हो जाता है, बिजनेस ग्रोथ में बहुत जबरदस्त तरीके से हमें सपोर्ट मिलता है। नेक्स्ट, लिमिटेशंस क्या है? बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम ज्यादा लग जाता है। रिसर्च एक कॉस्टली प्रोसेस है, इतना इजी नहीं है, सिर्फ कॉपी पेन नहीं होता है, बहुत सारा कुछ होता है जिसमें कॉस्ट ज्यादा पड़ जाता है ऑफ। और कभी कभी क्या होता है? पॉसिबिलिटी ऑफ बायस,
कभी कभी बायस हो जाता है, हम इस कंपनी का अच्छा से रिसर्च कर रहे हैं लेकिन वो कंपनी का अच्छा से रिसर्च नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से उस कंपनी की तरफ से कंप्लेन आ रहा है, जैसे हिंदू मुस्लिम हो गया, उस तरह का हो जाता है। तो इसलिए ये थोड़ा सा टफ भी होता है, टाइम टेकिंग भी होता है, कॉस्टली भी होता है, और कभी कभी बायस हो जाता है, रिजल्ट बायस्ड हो जाता है, सही रिजल्ट निकल नहीं पाता है, फेल हो जाता है। ये है लिमिटेशंस ऑफ रिसर्च। नेक्स्ट, हाँ कंक्लूजन आता है, एसेंशियल फॉर एमबीए स्टूडेंट्स, इंप्रूव डिसीजन मेकिंग, एनहेंस बिजनेस परफॉर्मेंस। ये है कंक्लूजन। अब बोलो यहां तक कोई समझ में आया, दिक्कत है कोई? देख लो एक बार, नहीं सभी तो नहीं नहीं सुन